बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपनी क्लास में फ्यूचर परफेक्ट को ट्रांसलेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह आज मैं आपको इंट्रोगेटिव वर्सेट इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कराऊंगा और कैटेगरी हमारी फैमिली कौन सी है स्टूडेंट्स? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास पहला जुमला जो लिखा है वो है इंट्रोगेटिव। क्या से शुरू है? इंट्रोगेटिव हो गया। क्या तुम अपना कर्ज अदा कर चुके होगे? जब भी स्टूडेंट्स जुमले के शुरू में क्या आए तो आपको मालूम है उस फैमिली का हेल्पिंग वर्ब पहले ट्रांसलेट होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्योंकि विल हैव है और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और एक बाद में। तो इसको आपने किस तरह करना है? विल पहले, सब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव है। तो विल यू हैव पेड, पेड मतलब अदा करना। तुम के साथ जब अपना आ जाए तो अपना के लिए मायने योर होते हैं। विल यू हैव पेड योर कर्ज, कर्ज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लोन। विल यू हैव पेड योर लोन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है वो मछलियां क्यों पकड़ चुका होगा? क्यों, डब्लू फैमिली, तो आपको मालूम है डब्लू फैमिली पहले ट्रांसलेट होगी वाई, हेल्पिंग वर्ब विल, लेकिन अब आएगा सब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाई विल ही हैव कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कॉट होती है, कॉट फिश। मछलियाँ, आप कहेंगे स्टूडेंट्स मछलियाँ लिखा हुआ है आप ईएस नहीं लगा रहे, फिश का प्लूरल भी फिश होता है और क्वेश्चन मार्क। सदफ अपने भाई को झूठ बोलने से कैसे मना कर चुकी होगी? स्टूडेंट्स नए नए इसमें मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि वर्ब लेकर आऊँ। देखें जुमला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तवज्जो से समझिएगा। कैसे आ रहा है? पहले तो डब्लू फैमिली आपने ट्रांसलेट करनी है हाउ, इसके बाद इस फैमिली का हेल्पिंग वर्ब यानी फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव, तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले और एक सब्जेक्ट के बाद। हाउ विल सदफ हैव, मना करना, मना करने को कहते हैं फॉरबिड, 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 फॉरबिडन। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इसलिए यहाँ पर मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ करी फॉरबिडन। हाउ विल सदफ हैव फॉरबिडन हर ब्रदर, अपने भाई को, हर ब्रदर, किस काम के लिए? झूठ बोलने के लिए। हाउ विल सदफ हैव फॉरबिडन हर ब्रदर टू टेल लाई, झूठ बोलने के लिए स्टूडेंट टेल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और सच बोलने के लिए स्पीक का वर्ड यूज़ होता है। तो ये आपके पास जुमला हुआ। धोबी कपड़े कहाँ फैला चुका होगा? धोबी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रोफेशन है और मैंने आपको बताया है कि इस फैमिली में यानी फ्यूचर परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब पहले और एक बाद में आता है, क्योंकि डब्लू फैमिली से शुरू है इसलिए पहले आपने डब्लू फैमिली ट्रांसलेट करनी है, फिर इस फैमिली का एक हेल्पिंग वर्ब पहले और एक सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है। हाउ विल वॉशरमैन, वॉशरमैन धोबी को कहते हैं। हाउ विल वॉशरमैन हैव फैलाना, स्प्रेड, ये फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लग जाएगा तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। वेयर विल वॉशरमैन हैव स्प्रेडेड क्लॉथ्स, कपड़े। ये हमारे जो सेंटेंस थे स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव थे फ्यूचर परफेक्ट के और मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया कि इंशाल्लाह आज जो है मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव दोनों कवर अप कराऊंगा। तो इस तरफ जो है मैंने आपके लिए इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी लिखे हुए हैं। लोग रमज़ान के रोज़े क्यों नहीं रख चुके होंगे? आपको मालूम है आजकल मुसलमानों का क्या हाल है, 100 में से कितने परसेंट रोज़ा रखते हैं लोग। अल्लाह सबको हिदायत दे। तो ये जुमला जो है स्टूडेंट्स इंट्रो नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि इंट्रो क्यों है और नेगेटिव नहीं है। तो ये जितने जुमले आपके सामने लिखे हैं ये इंट्रो नेगेटिव है। किस तरह ट्रांसलेट होगा देखेंगे। क्यों नहीं आ रहा है ना, तो पहले आपने डब्लू फैमिली ही ट्रांसलेट करना है। क्यों को कहते हैं वाई,
फिर एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वाई विल, फिर सब्जेक्ट आएगा जैसे हम मामूल के मुताबिक बनाते हैं वाई विल प्यूपल। अब जो है आपने हैव नॉट इस्तेमाल करना है। वाई विल प्यूपल हैव नॉट केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म, रखने को केप्ट कहते हैं इसमें, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लिख दी, नॉट केप्ट फास्ट ऑफ रमज़ान, फास्ट कहते हैं रोज़ों को स्टूडेंट्स, फास्ट ऑफ रमज़ान, फास्ट मतलब तेज़ भी होता है और यहाँ पे फास्ट जो है वो रोज़े रखने के मायने में भी यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, मैं ये मोमबत्तियां क्या नहीं ला चुका हूँगा। लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है आज। क्या बीच में आ रहा है स्टूडेंट्स, जिन जुमलों के बीच में क्या है उसमें वॉट पहले आता है, फिर उस फैमिली से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आएगा। वॉट विल आई हैव नॉट, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है, एक हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर हैव के साथ नॉट लगेगा। वॉट विल आई हैव नॉट, लाने को क्या कहते हैं ब्रिंग, और थर्ड फॉर्म है ब्राउट, ब्राउट। वॉट विल आई हैव नॉट ब्राउट, ये मोमबत्तियां, ये मोमबत्तियों का मतलब है दीस कैंडल्स। वॉट विल आई हैव नॉट बाउट दीस कैंडल, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग मतलब लेकर आना। अली और असलम कब बाजार नहीं आ चुके होंगे, कब आ रहा है तो पहले वैन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब वैन विल। अब सब्जेक्ट आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास अली और असलम है, तो दोनों नाम आ गए। वैन विल असलम एंड अली हैव नॉट, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है, हैव नॉट केम टू मार्केट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाजार को मार्केट कहते हैं। तुम बस से लाहौर कैसे नहीं जा चुके होगे, कैसे हाउ, हाउ विल यू हैव नॉट, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है, हाउ विल यू हैव नॉट गॉन टू लाहौर, कैसे जा रहा है बस से, तो आपका जो कन्वेंस है वो आपका बस है, इसलिए आपने वहाँ पे बाय यूज़ किया। किसी चीज़ के ज़रिए काम परफॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर आपने बाय यूज़ करना है। क्या तुमने मेरे लिए तोहफा नहीं लिया होगा, लिया होगा स्टूडेंट्स आपने इसके फ्यूचर परफेक्ट की जब इंट्रोडक्शन क्लास ली है फर्स्ट क्लास, उसमें आप देखेंगे कि मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन भी बताया था। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो आप जो है इसी वीडियो में ऊपर आप देखेंगे आई बटन लगा हुआ है, आप वहाँ से जो है वो फ्यूचर परफेक्ट की फर्स्ट क्लास जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन पहचान मिल जाएगी। क्या तुमने मेरे लिए तोहफा नहीं लिया होगा, क्या शुरू में आ रहा है, जब भी क्या शुरू में आए तो आपने उस फैमिली का हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है। विल यू हैव नॉट, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है, एक हेल्पिंग वर्ब पहले और हैव के साथ नॉट आता है। विल यू हैव नॉट तोहफा लेना, तोहफा लेने को क्या कहते हैं गिफ्ट, विल यू हैव नॉट गिफ्ट, थर्ड फॉर्म लग जाएगी गिफ्टेड, मेरे लिए फॉर मी, विल यू हैव नॉट गिफ्टेड फॉर मी, क्या तुमने मेरे लिए तोहफा नहीं लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लास नेगेटिव वर्सेस इंट्रो नेगेटिव ज़रूर समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें प्लीज़। आपके ताउन की, सपोर्ट की इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।